अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में आज दूसरे पारे में 14वां रुकू है, जिसके अंदर 4 आयतें हैं। आयत नंबर 232 से आयत नंबर 235 तक, 232 से 235 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअज़लूहुन्ना अन यन्किहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमारूफ़ ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युअमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अत्हर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और जब तुम औरतों को रजी तलाक दो, फिर वो अपनी इद्दत को पहुँच जाएँ, तो तुम उन्हें इस बात से न रोको कि वो अपने पहले खाविंदों से निकाह करें, जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक राज़ी हों। यह उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। तुम्हारे लिए यही बहुत उम्दा और बहुत पाकीज़ा तरीका है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वलवालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा अर्रज़ाअ व अलल मौलूदि लहु रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिलमारूफ़ ला तुकल्लफ़ु नफ़्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुज़ार्र वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही व अलल वारिसि मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तराज़िम मिनहुमा व तशावुरिन फ़ला जुनाहा अलैहिमा वइन अरदतुम अन तस्तरज़िउ औलादकुम फ़ला जुनाहा अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिलमारूफ़ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और माएँ अपनी औलाद को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे, और उस सूरत में दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के ज़िम्मे होगा। किसी शख्स पर भी उसकी गुंजाइश से ज़्यादा बोझ न डाला जाए, न माँ को उसके बच्चे की वजह से नुकसान पहुँचाया जाए, और न बाप ही को उसकी वजह से तंग किया जाए। और अगर बाप फौत हो जाए तो बच्चे के वारिस पर भी यही जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों माँ बाप बाहमी रजामंदी और मशवरे से 2 साल से पहले ही दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को किसी गैर औरत से दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ती कि तुम दूध पिलाने वाली को दस्तूर के मुताबिक जो उसका हक देना था दे दो, और अल्लाह से डरो, और जान लो कि बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्ना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। और तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और अपने पीछे बीवियां छोड़ जाएं, तो वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को इंतज़ार में रखें। फिर जब वो अपनी इद्दत को पहुँच जाएं तो उन्हें इख्तियार है कि अपने हक़ में दस्तूर के मुताबिक जो चाहे करें। तुम पर उसका कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह उससे खूब ख़बरदार है जो तुम अमल करते हो। वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा अर्रस्तुम बिही मिन ख़ितबतिन निसाई औ अकनंतुम फ़ी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुग़ल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। और इस बात पर तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम इद्दत के दौरान औरतों को इशारे किनाए से निकाह का पैगाम दो, या इस बात को अपने दिलों में छुपाए रखो। अल्लाह जानता है कि तुम ज़रूर अपने दिलों में उनको याद करोगे, लेकिन तुम अय्याम इद्दत में उनसे निकाह का खुफिया वादा न करो, मगर यही कि तुम दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो, और जब तक इद्दत पूरी न हो जाए निकाह का पुख्ता इरादा न करो। और जान लो कि यकीनन अल्लाह उसे जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, लिहाजा उससे डरो, और जान लो कि बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत बुरदुबार है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान में दूसरे पारे का ये 14वां रुकू है, जिसके अंदर 4 आयतें हैं। आयत नंबर 232 से आयत नंबर 235 तक। आयत नंबर 232 में गौर कीजिए, फ़ला ताज़ुलूहुन्ना, यानी निकाह करने से मना न करो। तो यहाँ पहले या दूसरी तलाक के बाद है, दोनों मिलना चाहते हैं तो निकाह करने दो। तो यहाँ ज़रूरी है वली के लिए कि वो औरत की खैर खाही देखे, अपनी अना का मसला न बनाए। फिर इसी तरह वली की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और जो औरत अपने वली के बगैर निकाह करती है तो वो निकाह नहीं बल्कि ज़िना है। आज देख लीजिए भागकर कितनी बहनें शादी कर रही हैं जो सही नहीं है। सुनन तिरमिज़ी किताबुन निकाह हदीस नंबर 1102, अय्युम इम्रातिन नकहत बगैर इज़्न वलिय्हा फ़निकाह हुआ बातिलुन फ़निकाह हुआ बातिलुन फ़निकाह हुआ बातिलुन। जिस औरत ने अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह कर लिया तो उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। फिर इसी तरह आगे कहा, इज़ा तराज़ू बैनहुम बिलमारूफ़, आपस में रज़ामंदी के साथ ऐसा मसला हल हो रहा है तो हल होने दो। उसके बाद आयत नंबर 233 में रज़ाअत का मसला, दूध पिलाने का मसला है। माँ के लिए है कि बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाए। कुरान करीम दुनिया की पहली किताब है जिसके अंदर बच्चों का भी हक है।
اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر ماں دودھ پلا رہی ہے تو باپ کے لیے ہے کہ ماں کا خیال رکھے، یا پھر اگر وہ چاہے تو دوسری جگہ بھی دودھ پلوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آیت نمبر 234 پر غور کیجئے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن انتظار کرے، پھر اس کے بعد وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ 4 مہینہ 10 دن جہاں شوہر گزرا ہے وہیں رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی ہے، بھئی جا سکتی ہے، پھر اسی طرح ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کے پاس بھی جا سکتی ہے، اور ادھر ادھر جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کہیں کہیں پر کیا ہوتا ہے، اس کو الگ کپڑا پہنا دیا جاتا ہے، پورے زیورات اتار دیے جاتے ہیں، یہ بات بالکل نہیں۔ ہاں بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے، لیکن جا سکتی ہے، مل سکتی ہے، کہیں کہیں گھر کے کونے میں ہے، ہاں کچھ بات نہیں کر سکتی، کسی سے مل نہیں سکتی، اسلام نے ایسا منع فرمایا ہے۔ ہاں بناؤ سنگار نہیں کرنا۔ یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔